ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। जय हिंद दोस्तों, अभी अभी आपने प्रधानमंत्री को सुना। ये मोरबी हादसे के बाद का बयान नहीं है। यह बयान दरअसल 2016 का है। 7 अप्रैल 2016 का ये बयान है और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया था। उस वक्त भी इसी प्रकार का हादसा वहां पे हुआ था और कई लोगों की जान गई थी। लेकिन आज उसी प्रकार का हादसा गुजरात में हुआ है। हालात बिल्कुल वैसे हैं। गुजरात में चुनाव होने हैं, चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव के लिए महीने में हर 2 दिन गुजरात में बिता रहे हैं और 25 साल से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई में अब गुजरात में भी यही बात कहेंगे? बड़ा सवाल इस बात का है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, हादसे की अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि अभी तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, उनका कहना है कि पुल के नीचे और शव दबे हो सकते हैं। तो हादसे के बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसमें सेना की बात करें, हम वायुसेना के गरुड़ कमांडो की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, तमाम जो संस्थाएं हैं वो लगी हुई हैं। 177 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 141 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मरने वालों की जो तादाद है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये पुल बंद था, आधी अधूरी मेंटेनेंस करके क्यों खोल दिया गया? क्या गुजरात इलेक्शन से पहले छठ को एक मुद्दा बनाने के लिए, छठ पूजा को एक मुद्दा बनाने के लिए सियासी दौर जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से खेला गया था? आधे अधूरी मेंटेनेंस के बाद पुल को खोल दिया गया। इन्वेस्टिगेशन होगी, सरकार कर रही है, लेकिन देश अच्छे से पता है देश को कि इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है, कितने लोगों को सजा मिलती है, वो देश बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है वाकई में बहुत दर्दनाक था। छठ पूजा के लिए आप आधे अधूरी मेंटेनेंस के बाद लोगों को जाने की इजाज़त दे देते हैं, जब आपको पता है कि 100 साल से भी ज़्यादा ये ब्रिज पुराना है, तो उस ब्रिज पे इतने लोगों को जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? और उसके बाद हादसा हो जाता है और राहत बचाव कार्य में इतनी देरी। वो तो स्थानीय लोगों ने शुरुआत में कई लोगों को बचा लिया, नहीं तो वहां पे तो इंतजाम नाम की कोई चीज तक नहीं थी। तो शायद इसका जवाब भी सत्ताधारी बीजेपी को देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से दुख जताया वो आपको सुनाता हूं। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। बड़ा सवाल इस बात का यह है कि क्या ये गुजरात मॉडल का फेलियर है या फिर पंडित नेहरू ने इस ब्रिज को बनाया था? क्योंकि देश में जो कुछ होता है बीजेपी उसके लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देती है।
लेकिन इतिहास बता रहा है कि लगभग 141 साल पुराना ये ब्रिज था। अंग्रेजों के टाइम का ये ब्रिज बना हुआ था। 25 साल से वहां पर सत्ता पर बीजेपी काबिज थी। 6 महीने से पुल बंद था, फिर इसे मेंटेनेंस, आधी अधूरी मेंटेनेंस के बाद खोल दिया गया। तो चुनाव के वक्त इस ब्रिज का गिरना कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इस गुजरात मॉडल को वो दुनिया के सामने, देश के सामने पेश कर रही है और बता रही है कि किस प्रकार से गुजरात का विकास हुआ है। अगर इस प्रकार का विकास हुआ है कि ब्रिज गिरने से 143 साल के ब्रिज पर इतने लोग चढ़ जाएं और गिरने से 141 लोगों की मौत हो जाए, तो ये विकास नहीं, इसे कुछ और ही कहा जा सकता है। फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि 141 लोगों की मौत है और काफ़ी लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हैं, उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव है और ज़रूरी है कि वो लोगों के बीच जाएंगे, सहानुभूति को बटोरेंगे। लेकिन सवाल जो मैंने सबसे पहले वीडियो आपको दिखाया ना, वो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरों के ऊपर कटाक्ष करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो चीज़ों को संभालना, समझाना, बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अब लगातार जब भी कुछ होता है, प्रधानमंत्री मोदी की जो पुराने वीडियो हैं वो तुरंत बाहर आते हैं और वो ही प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हैं। तो देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब कहाँ तक ये आंकड़ा जाता है नहीं कहा जा सकता। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुल के नीचे कुछ शव और बरामद हो सकते हैं। तो राजनीति से परे हटकर शायद प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही ना करें, क्योंकि उनकी एक छोटी सी लापरवाही ने 150 के आसपास लोगों की जान ले ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।